First of all, happy Chalo Loku to one and all. तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करना कितना जरूरी है। मेरे साथ चालो लोकू कमेटी मेंबर्स का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सर। मेरा संस्कृति गायब मतलब हम सब गायब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नोक्ते जंचू। आज 25 नवंबर है 2024 का और बहुत सारे लोगों को पता है कि तिराप डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त चालो लोकू सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं इस वक्त दियोमाली टाउन में हूँ। मेरा यहाँ आने का रीज़न यही है कि खोंसा में मैं काफ़ी बार अटेंड कर चुकी हूँ चालो लोकू, तो मैंने सोचा कि इस बार दियोमाली में अटेंड करके देखती हूँ और देखती हूँ कि किस तरह से यहाँ में सेलिब्रेट करते हैं ये सेम चालो लोकू को। तो आप भी बने रहिए मेरे इस वीडियो में। मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगी आज का जो वीडियो है इसमें कि चालो लोकू फेस्टिवल जो क्यों मनाए जाते हैं और आज का जो फेस्टिवल है इसमें कितने गांव वाले मिलके मना रहे हैं ये फेस्टिवल को, और आज का चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर कहाँ से आ रहे हैं उसके बारे में भी हम सब जानने के लिए कोशिश करेंगे। और मेनली आज मैं जो चालो लोकू कमेटी मेंबर्स है उनका जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है उन सभी से भी बातचीत करने के लिए कोशिश करूंगी। तो आप लोग भी बने रहिए। अगर आप लोग स्टेशन में नहीं हो, दियोमाली में नहीं हो, दूर से देख रहे हो तो आप लोगों को कंपलसरी देखना चाहिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो बने रहिए। तो आज का हमारा चीफ गेस्ट पहुंच चुके हैं श्री ओजिंग तासिंग जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कोऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारे चीफ पेट्रॉन है श्री वंकी लोवंग जी, मिनिस्टर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, जियोलॉजी, माइनिंग एंड मिनरल एंड DOTCL, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है श्री बी तासिक, ADC दियोमाली। तो अभी प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं और प्रोग्राम से पहले हमारे यहाँ पे रिचुअल्स किया जाता है जो हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा किया जाएगा। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और ऑडियंस है सभी आ चुके हैं यहाँ पे एंट्रेंस में, क्योंकि अभी हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर और सभी लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं सभी सेंट जॉर्ज स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और ये लोग आज बहुत ही बढ़िया से पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मेगा डांस करने वाले हैं। program smooth running Now may I request our chief patron. Thank you so much, sir. Next. लमनो विलेज का डांस ग्रुप। और हम लोग का चीफ पेट्रोन की तरफ से भी एज अ टोकन ऑफ लव 50,000 एज अ टोकन ऑफ लव चालो लोकू का मुबारकबाद देना चाहूँगा। सच में इतना मैं उत्तेजित हूँ या आनंद मुझे महसूस हो रही है कि आप लोगों ने इतना मेरी सेकंड डॉटर को प्रोत्साहन या जो इज्जत जो दे रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं इन बातों से आप लोगों से मैं बात करूं। लेकिन
मैं सोचता हूँ दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा कि शायद ज्योति पानका मैं पहले से मैं इनको खूब जानता था कि वो इतना पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाली, अपने काम पे हमें डिटर्मिनेशन के साथ काम करने वाली। शायद वो अच्छा इस मैच पर बोल सकती थी, लेकिन फिर वो गुस्सा हम लोगों के जो चाला लोकू ग्राउंड में अभी इन लोगों के साथ भी शामिल है, क्योंकि इन लोगों ने पहला निमंत्रण दिया, तो इसीलिए लोकू चाला लोकू ग्राउंड में फिर वो गुस्सा में है। सच में कहूँ तो ज्योति पानका विद्यार्थी के जीवन से ही और अपना कार्य करना शुरू किए थे। वो सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर में लोकल डायलॉग का वो अनाउंसर थी। उसके बाद अपना प्रॉमिनेंट मिलने के बाद कालाकटम में गई, कालाकटम के बाद वो फिर गुरसा हाई सेकेंडरी स्कूल, फिर है वो लॉन्गडिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल में वो एसटी के रूप में काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहले पिछले साल 2023 में अरुणाचल गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बेस्ट टीचर का अवार्ड 5 सितंबर को दिया था। फिर इसी साल 2024 को गणतंत्र दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने सिल्वर जुबली से नवाजा किया था। और इस साल का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड जिसके लिए हम नहीं पूरे अरुणाचल पूरे तिराप में खुश हो गए। मैं हो सके तो ताली भी बजा दीजिएगा। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा देश का महान राष्ट्रपति जी के द्वारा ये विज्ञान भवन जो इस साल 5 सितंबर को प्रेस्टिजियस अवार्ड जो नेशनल टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया था। ऑन बिहाफ ऑफ ज्योति पानका सभी को नमन करता हूँ और ऐसे हम लोग लौटते ये अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ते हैं। This book is the research work of Dr. Wasan Bangsia, who is now serving as principal in church at the Wangcha Rajkumar Government College, Jimali. तिरप डिस्ट्रिक्ट में लोकतेज का जैसे अभी थोड़ा देर पहले चीफ गेस्ट हम दोनों चर्चा कर रहा था कि आदिश में भी 12 महीना 12 फेस्टिवल हमारा ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऐसे बातों बातों में बोल रहा था। लेकिन बेसिकली आदिश भी 2 फेस्टिवल को करता है क्या, एक सुलुंग एक आराम। तो ऐसा करके हर कोई ट्रैक में ऐसा फेस्टिवल है। बेसिकली फेस्टिवल भी आएगा कहाँ, फेस्टिवल का मीनिंग क्या है, ये हम लोग का कल्चर को दर्शाता है। हमारा ट्रेडिशन रीति रिवाज जो अपना फोर फादर्स ने छोड़ के गया, सिखा के गया हम लोग को। फेस्टिवल हर गांव में किया जाता है। ये जो खुनसा में टाउनशिप में जो कर रहा है वो तो एक शो केसिंग आवर कल्चर हर विलेज में हम लोग करता है। और कॉमन जो एक शो केसिंग में शुरू हुआ होगा समवेयर इन 60 कितना में शुरू हुआ होगा, 86 में आई हैव टू बी कंफर्म देवमाली में हम लोग पास किया। ये पहले खुनसा में हुआ करता था फेस्टिवल ओनली इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और दैट यूज्ड टू बी कॉमन लोको फेस्टिवल। और बाद में जब हम लोग देवमाली में शुरू किया अराउंड 85-86 में, तब उसमें भी कुछ विचार ऐसा था कि 2 जगह भी क्यों करना चाहिए, सिर्फ वो खुनसा में होना चाहिए, ऐसा विचारधारा था। हम 3 साल लगातार लोगों का सेक्रेटरी था। हमारा यहाँ का एक्स मिनिस्टर बंगफा लोवांग साहब प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो हम लोग मान के दैट इज हाउ वी ब्रॉट द फेस्टिवल डाउन टू देवमाली। तो ऐसा करके अभी जो नैरेटिव है वो थोड़ा चेंज हो गया। वो कॉमन लोको फेस्टिवल से अभी धीरे धीरे यहाँ के चालो लोको फेस्टिवल हो गया। तो नोक्ते में एक्चुअली फेस्टिवल बोलने से ये जनरल नॉलेज के लिए, एक दूसरा को खराब पाने के लिए नहीं है। बहुत है फेस्टिवल,
बुरांग भी हम लोग का नोक्ते फेस्टिवल है, वो लाजू में क्या करता है। दादम में ह्वाजू फेस्टिवल है, और हमारा एरिया में भी, खुलसा एरिया में भी एक और है रोंगहोन फेस्टिवल, और आज जो कर रहा है ये चालो फेस्टिवल है। तो कई फेस्टिवल हम लोग का है। कभी कभी मैं ऐसे मीटिंग में एक बार प्रपोजल भी दिया था, अभी तक मेटेरियलाइज नहीं हुआ। मैंने बोला कि तिरप फेस्टिवल बोल के कॉमन एक बार करेगा, लेट अस डू इट 1 वीक, एक सप्ताह हम लोग करके हर कोई फेस्टिवल को उसमें एकोमोडेट करने का एक तो वे आउट हम लोग वो और करने से कैसा होगा बोलते। लेकिन अभी तक उसको मेटेरियलाइज नहीं हुआ है। मेरा उम्मीद है कि धीरे धीरे उसी लाइन में भी जाने से भी अच्छा है। बहुत गांव में हम देखा है, ये जमल एरिया में और फेस्टिवल नहीं है। फेस्टिवल है तो सिर्फ खाने पीने के लिए, ना उसमें गाना है ना उसमें नाच है, क्योंकि जो गाना का ये जो ये है लैंग्वेज है वो थोड़ा अलग है। अब लोग का भी ऐसा होगा, जो हम लोग बातचीत करता है वो अलग है, जो गाता है गाने का भाषा अलग है। तो वो एक्सटिंग मतलब गाँव में उसको प्रैक्टिस कम हो गया, उस वजह से वो जानने वाला आदमी बहुत कम हो गया। तो उसको रिवाइव करने के लिए कोशिश करना चाहिए हम लोग सब लोग मिलके, क्योंकि हम लोग का पहचान है। आने वाला तो हम लोग का पीछे में भी हम लोग आज है कल नहीं है, वो बाद में भी हजारों साल हम लोग का कल्चर आगे बरकरार रहे। इसके लिए हम लोग अपना अपना गांव में, अपना अपना परिवार में इसको भी मानने के लिए जरूर कोशिश करना चाहिए। आपके इस चौलालोकन के इस पुण्य दिवस पर आप सभी को शुभकामना एवं बधाई। और आपने जिस हिसाब से, हालांकि मैं आपका ही अपना हूं, फिर भी मुझे अतिथि बनने का मौका जो दिया है, तो विशेष करके कमेटी आप उसके लिए शुक्रिया। सेंट जॉर्ज जो भी हम इस मैदान पर कार्यक्रम करते हैं हमेशा योगदान देते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। इस बार मेगा डांस शायद सबका दिल खुश कर देगा। लोकतंग नांगालंग दासिलो के ओथिया नंगरंगो मारा मारा हंजो मामा तुम थिंकवान नक्सुन मंकी
सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर वंकी लोंग सर को, जिन्होंने मुझे इस चालो लोकू में आमंत्रित किया और आज मैं आप सबके समक्ष इस चालो लोकू का भरपूर आनंद ले रहा हूं। दोस्तों, आप सबको मालूम है हम जनजाति लोग सब का त्योहार एक जैसे है, क्योंकि मेरा जो त्योहार है, जो हमारा त्योहार है, ये प्रकृति से, पर्यावरण से जुड़ा हुआ रहता है। किसी का भी बोल लो, जैसे आदि का बोलो, मैं आदि से हूँ, लोकटे बोलो, तंगसा बोलो, वंशो बोलो, आपका मिसमी बोलो, सबका त्योहार जो हम मनाता है, तो शुरुआत आपका प्रकृति को पूजा करके होता है, इनका गायत्री को पूजा करके शुरू करता है। और सब त्योहार में यही है कि इनका एक बम्पर हार्वेस्ट हो, मेरा अच्छा फसल हो, अच्छा हार्वेस्ट हो और हमको साल भर का खाने का मिले। ये सब हम लोगों का एक यही पूजा से शुरू करता है हर त्योहार। माना कि हम आज थोड़ा मॉडर्निटी की ओर जा रहा है, जो संस्कृति हम आस्ते आस्ते खो रहा है। इस चीज को हमको बचाना है, हमको समय के साथ तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन जो एक लेगेसी हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, जो इतना सुंदर है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जिसके बिना हम अधूरा है, जिसके बिना मेरा पहचान खत्म है, उस प्रकृति को, उस संस्कृति को हम कैसे मेरा अपना और रखे, और मेरा फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाला भविष्य है मेरा, जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है अभी इस वक्त, उसको हम कैसे पास ऑन करें, इसको भी हमको बरकरार रखना है। क्योंकि मेरा संस्कृति गायब, मतलब हम सब गायब है। मेरा सब लोकटे भाई बहनों से निवेदन यही है कि अपना कल्चर को बरकरार रखें। ये आपका इतना सुंदर कल्चर है। तो अभी मेरा साथ मेरा एक दोस्त है, प्लस चालो लोकू कमेटी का मेंबर है। तो सबसे पहले तो आपको मेरा चैनल में स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं उन सभी को अपना बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरा नाम जत्तो मैडम है। फिलहाल चालो लोकू कमेटी देवमाली के अंदर मैं पब्लिसिटी इंचार्ज होल्ड करके बैठा हूँ। आप आए और हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारा जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करना कितना जरूरी है। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा ये कल्चरल वर्ड जो आपने लाया, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द है हमारे कम्युनिटी के लिए। एज वी ऑल नो, ये हमारे समाज में 21st सेंचुरी में जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी, और हमारे कल्चर को हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जी जी। इस वक्त हमारा सबसे फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है जो कि हमारा कल्चरल प्रिजर्वेशन, और कल्चर को हम लोग प्रिजर्व करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से हमारे यूथ्स, जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल यूथ्स हैं, एल्डर्स हैं जो हमारे कम्युनिटी में, उनको मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग आगे आइए, अपना कल्चरल एक्टिविटीज़, अपना कल्चरल डांस, अपना सॉन्ग आप लोग हमेशा प्रिजर्व करके रखिए। ये नहीं है कि मतलब आज का 21st सेंचुरी है, आप सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपना कल्चरल आइडेंटिटी है, जो अपना हेरिटेज है, इसको आप कभी नहीं भूलना है। आप हमेशा साथ लेके चलना है, और इसी से हमारा कल्चर है आगे बढ़ेगा। तो इस वक्त मेरे साथ चालो लोकू कमेटी मेंबर्स का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सर है। तो सर, सबसे पहले तो आप दोनों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ में जो फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं चालो लोकू, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारा यहाँ लोकू में आने के लिए बहुत बहुत आपको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। मैं इस साल का लोकू सेलिब्रेशन का कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। वांगफुन लोवांग है। मैं
ऐसे डोमाली ब्लॉक का जेपीएम भी हूँ। जी ये हमारा जनरल सेक्रेटरी। जी। तो सर यहाँ में जो लोकू मना रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, चालो लोकू ये नुक्ते का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, ये सब जानते हैं। जी। ये हम जितने भी नुक्ते कम्युनिटी है तिराप के, हम इस फेस्टिवल को बस्ती के तौर पे भी मनाते हैं और ये कॉमनली हम एक किसी स्थान पे जैसे कि खोंसा हेडक्वार्टर में मनाते हैं, डोमाली हमारे ये सब डिवीजन मनाते हैं। यहाँ के जितने भी नुक्ते हैं एक साथ मिलकर मनाते हैं। जैसे हम अपने बस्ती में भी अपने अपने डेट पर मनाते हैं, अलग अलग डेट पे, लेकिन एक कॉमन फेस्टिवल हम यहाँ मनाते हैं। और ये चालो फेस्टिवल हम लोग यही मानते हैं कि ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। आफ्टर हार्वेस्टिंग जो ये मनाते हैं, तो हम इसमें हमारा मानना है, हमारे लोगों का मानना है, हम नुक्ते लोगों का, कि साल भर जो हम लोग पैदी करते हैं, खेती करते हैं, धान उगाते हैं करके, जब नवंबर दिसंबर में इस धान का हार्वेस्टिंग हो जाता है, धान काट लेते हैं, तो फिर हमारा पास एक टाइम मिल जाता है जो लेजर टाइम बोलेंगे। तो उसमें हम इस धान का मिलने का खुशी, वही हमारे जो थकावट था उसको खेती कर करके जो हम आजकल ही टाउन में रहे ना, खेती बस्ती में करते समय में, तो उस समय में उस थकावट को मिटाने के लिए और इस जोश से फिर नया साल का फिर से हमारा लाइफ शुरू करने के लिए नया फिर खेती करेंगे, जो थक गया था उसको मिटाने का मतलब एक मानना है हमारा। ऐसा करके इस त्योहार को मानते हैं। और इस त्योहार में लोकू में जो हम अपने परंपरा, जो अपना पूर्वजों ने जो संस्कार संस्कृति दे के गया था, उसको हम लोग अपने आने वाले जनरेशन को दिखाते हैं। जो हम अभी जो रंगतम करते हैं, हमारे पूर्वजों को हम लोग लौपानी से जुमिन से रंगतम करते हैं, वो भी तो एक सीख है तो बच्चों के लिए। तो ये सब हम अपने जनरेशन को देते जाने के लिए ये सब हम लोग बिहू मनाते हैं। और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो चालो लोकू है ये देओमाली टाउन के अंदर में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो लगभग कितने गांव से यहाँ में सेलिब्रेट करने आए होंगे? यहाँ हमारे डोमाली डिवीजन में जो 54 असेंबली पड़ता है, उसमें लगभग 28-29 बस्ती है, छोटा बड़ा बस्ती करके। एक बस्ती से कोई बाइफिकेशन हुआ है, 2 बस्ती 3 बस्ती, तो मान लीजिए 28-29 बस्ती है। तो हम सब एक साथ यहाँ मिलकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। जी। और सर यहाँ में आज का जो चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं, हाँ, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आज का चीफ गेस्ट था हमारे माननीय मंत्री ओजिंग तासिंग जी, जो अरुणाचल सरकार के मंत्री हैं, और ट्रांसपोर्ट, पंचायत और ये क्या था, कोऑपरेटिव रूरल डिपार्टमेंट का मंत्री हैं। उन्होंने आज चीफ गेस्ट का ये क्या बोलेगा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया था। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हम अपने ही यहाँ के एडीसी, डोमाली सब डिवीजन के एडीसी को बुलाया है, क्योंकि वो हमारा यहाँ आया हुआ नया है, 2-3 महीना हुआ है, तो हमारा साथ भी धुल मिले, हमारे आदमी लोग को भी पहचाने, ये सोचकर हमने उनको भी गेस्ट ऑफ ऑनर बनाए हैं। और हमारा साथ आज मंत्री यहाँ के लोकल एमएलए पंकी लोंग सर थे, जो इस फेस्टिवल का चीफ पेट्रन, और अन्य बहुत से आए असम से भी। जो अभी आप लोगों ने कुछ पेपर्स में व तिरप न्यूज़ किसी में देखे होंगे, ये पहाड़ भूयम हमनो बोलकर ऐसा एक कुछ मुहिम चल रहा है ना, जो असम से लोगों से हम लोग का यहाँ में जो पहले नुक्ते राजा लोग के साथ असम का सासोनी से एक श्रीराम आता बोल के जो वैष्णव धर्म का गुरु आते थे हमारे नुक्ते एरिया में, तो वो पहले 200 साल पहले का था। तो वो अभी वो लोग फिर रिवाइव हम लोग का बीच में रिवाइव करने का मतलब वो लोग कोशिश कर रहे हैं ना, जो हमारा भाईचारा था। तो उसी के तहत सासोनी से भी कुछ और असम से और यहाँ का नाकुटा कॉलेज का भी प्रिंसिपल, ये सब आए थे। वो सब हमारे आउटसाइड गेस्ट बोलेंगे हम। थैंक यू सो मच सर, आपसे जान के बहुत अच्छा लगा है। और 1-2 क्वेश्चन में हमारे सेक्रेटरी सर से भी पूछना चाहूंगी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो चालो लोकू देओमाली में मना रहे हैं, ये कितने दिन मना रहे हैं? ये सबसे पहले तो मैं यहाँ का
जनरल सेक्रेटरी चालो लोकू का। मेरा जी। नाम लखंग आचांग है। जी तो जैसा आपने पूछा कि कितने दिन मनाए जाते हैं, जी जी तो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल को। हम यहाँ पे 22 से लेके 25 तक मनाते हैं। जी 4 दिन मनाते हैं। जी 22 में हम सबसे पहले हमारे जो स्टॉल है उसको ओपनिंग करते हैं। जी उसके बाद 23 में हम कुछ कल्चर प्रोग्राम करते हैं, यहाँ का लोकल आदमी का जी। डांस कंपटीशन वगैरह हम करते हैं। जी इसके बाद 24 को जो आर्टिस्ट है हमारे लोकल के हैं जी उसको बुलाते हैं। और एक बात आपको बताना भूल गया मैं, 22 को भी हम कुछ कल्चर प्रोग्राम रखते हैं। 22 को हम बाहर से हम आर्टिस्ट बुला के उसको यहाँ में हम इनवाइट करके यहाँ में प्रोग्राम करते हैं। जी तो हो गया आपका 25 दिन, तो हमारा ही है यहाँ का कल्चर सबसे बड़ा, सबसे हम उसको ही मान के ही चलते हैं। जो ट्रेडिशनल डांस जो हमारे यहाँ के लोग नुक्ते टाइप के लोग मनाते हैं। और लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी, हमारे जितने भी यूथ्स हैं उन सभी को आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही होगा, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको यही होगा कि अपना जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखें। अपना जो कल्चर, अपना ड्रेस, अपना जितना भी है उसको हम अभी रिवाइव करके ही चलना है। जी तो सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप सभी इंटरेस्ट दीजिए, आपका कल्चर में इंटरेस्ट दीजिए। आप सभी कोशिश करके ही आप इसको ही चलाइए, चारों लोगों को आप आगे बढ़ाइए, यही मेरा मैसेज होगा। जी और लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से मेरा ये रहेगा सर कि आज यहाँ पे बहुत सारे गांव से आए हैं, तो उन सभी को आप क्या बोलना चाहोगे सर? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मुझे ऐसे कमेटी का प्रेसिडेंट, हम लोग को ये कमेटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर, हम लोग को बहुत ये सेटिस्फैक्शन मिला है कि हमने जो सोचा था, हमने जिस सोच के साथ इस लोगों को शुरू किया था, ऑर्गेनाइज करने का किया था, तो वो एकदम उन लोग का पार्टिसिपेंट से, हर बस्ती से, हर कोना से, टाउन से इतना आदमी, जो हम सोच से भी ज़्यादा पब्लिक जमा हुए हैं। और उसको देखकर हमें एकदम सेटिस्फेक्शन लगा है। तो मैं उन लोग से भी यही बोलूँगा कि जो भी बस्ती से आए हैं, खास करके हमारा लमलो बस्ती जो आज का ट्रेडिशनल डांस का भाग दौड़ उन लोगों ने संभाला है, लमलो बस्ती हमारा ही कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो उन लोग बस्ती को, राजा गांवबुढ़ा को से लेकर जितने भी यहाँ बस्ती वाले आए थे उनको हम तहे दिल से हमारा कमेटी की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उन लोग का वजह से ही आज का लोकू जो ज़्यादा कलरफुल हुआ है। और यहाँ अब लोग खास करके अभी अच्छा लगा, अब जैसे रिपोर्टर्स आए हैं, हम लोग जितना भी अच्छा प्रोग्राम करो, जितना भी बड़ा, जितना भी शानदार करो, जब तक ये रिपोर्टर्स, ये मीडिया, ये सब अगर हमें एक्सपोज नहीं करेंगे, ये लोग हमें एक्सपोजर नहीं देंगे, पब्लिसिटी नहीं देंगे, तो हम जितना भी करो हमारे बीच में रह जाता है। तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मीडिया पर्सन आप लोग के साथ में, आपके साथ और भी दूसरा चैनल वाले भी थे, जो आपको देखकर हमारे अन्य जगह के लोगों को भी ये मालूम पड़ जाएगा, ये देखने मिलेगा कि चालो लोकू में कैसा मनाया जाता है, डेमाली में इस बार चालो लोकू कैसा हुआ है। और हमारा बच्चों लोग जो बाहर में है उनको भी एक ये सब देखने मिलेगा। तो आने वाला दिन में उन ये सब उत्साह, ये सब देखकर उनका दिल में एक उत्साह जागेगा कि हाँ, डेमाली में लास्ट ईयर 2024 में तो इतना अच्छा किया था, इस बार 25 में मैं भी जरूर जाऊँ, कॉलेज से छुट्टी मांग कर, स्कूल से छुट्टी मांग कर। ये अब लोग का जरिए से हो सकेगा। हम लोग तो मनाए मुख से तो बोल देंगे, लेकिन उनको तो देखने में विश्वास होगा ना। तो इसलिए आपका मीडिया लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे चीफ गेस्ट सर जो इतना दूर से हमारे रिक्वेस्ट में, इतना छोटा जगह में वो अपना इतना कीमती समय देकर आया हुआ है। और हमारा वंकी सर जो मिनिस्टर हमारे हैं, जो इस प्रोग्राम का लोकू का चीफ पेट्रन है, उनका सहयोग के बिना हम आज ये लोकू सक्सेस नहीं कर सकना था। तो फाइनेंशियली हो, मॉरली हो, वा लॉजिस्टिक हो, सब चीज़ में उनका सहयोग से हम आज ये लोकू को सक्सेस बना पाया। इसलिए हम फिर से हमारा मंत्री सर को भी, अंकित सर को भी तहे दिल से हमारा कमेटी की ओर से उसको शुक्रिया अदा करता है। इतना ही है। थैंक यू सर, आप दोनों ने अपना टाइम दिया है, कीमती समय निकाला है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो ये था 2024 देवमाली का चालो लोकू फेस्टिवल। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा हो, और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप लोग मुझे एडवाइस कर सकते हो कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग माय नोक्टे जंचू चैनल। एंड लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी चालो लोकू वंस अगेन एवरीवन।